गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, है ना? उसमें हमने कुछ सवाल देखे थे और फिर कहाँ पहुँचे थे हम लोग? कोई क्वेश्चन उससे डाउट है पुराने क्वेश्चंस में? सो पहले हमने ये सारे एस्पेक्ट्स देखे थे, है ना? और देखा था कि किस तरीके से स्मार्टली इसको हैंडल किया जा सकता है। एंड देन वी ऑल्सो हैंडल दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस की किस तरीके से पेयरिंग करके सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेस द राइट आंसर्स। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट टेलीस्कोपिक सीरीज एंड देन श्रीधर आचार्य मेथड, है ना? एंड फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर वाले भी सवाल देखे थे और श्रीधराचार्य से सवाल करना आसान समझा था। इस सवाल में किसी को दिक्कत हुआ था? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंडा हमने सीखा था कि इफ द अदर रूट इज 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा वी कैन थिंक ऑफ द फर्स्ट रूट एज अल्फा, और इन दोनों को ऐड करके हम कह सकते हैं दैट वुड बी इक्वल टू -2/4, और या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन से दैट इज इक्वल टू -1/4, है ना? तो ये जो चीज़ है इसके लिए हमने क्या मेथड यूज़ किया था? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना? और उसमें हमने इस बात को यूज़ किया था कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो इसको एज ए डिवाइजर हमने यूज़ किया था। तो जब भी हम इस एक्सप्रेशन को प्लस अल्फा या इनटू अल्फा करके डिवाइड करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी कम इन द फॉर्म ऑफ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इनटू सम क्वोशिएंट प्लस सम लीनियर रिमाइंडर, है ना? और उसी फंडे पे हमने वैल्यू पुट कर दी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा ही था। यहाँ पे हमने देखा था कि 2x स्क्वायर माइनस 35x इज इक्वल टू 2 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 35x इज इक्वल टू -2। और अगर मैं अल्फा से रिप्लेस करूँ तो ये बन जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा इज इक्वल टू -2। एंड देन अल्फा मैं उधर कॉमन ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा? 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू -2/अल्फा। तो यहाँ पे पुट करूँगा -2/अल्फा, -2/बीटा, उसका क्यूब है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आसान सा सवाल बन जाएगा, राइट? ये वियटा फॉर्मूला से हमने बात की थी, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वुड बी नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस। और इस तरीके के सवाल को भी हमने हैंडल करना सीखा था। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना? इसको हमने कैसे हैंडल किया था? ए अल्फा प्लस बी, यहाँ पे हमने सीधे वही कॉन्सेप्ट यूज कर दिया था। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इज इक्वल टू -c, सो ए अल्फा प्लस बी वुड बी इक्वल टू -c/अल्फा। तो यहाँ पे जैसे मैं डालूंगा -c/अल्फा, क्या बन जाएगा? नीचे आ जाएगा -c क्यूब, ऊपर चला जाएगा अल्फा क्यूब, सिमेट्री से ऊपर चला जाएगा बीटा क्यूब। वी नो हाउ टू हैंडल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना? और ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने कर ही लिया था। डिफरेंस स्क्वायर इज नथिंग बट सम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1, क्रॉस करोगे यू वुड बी एबल टू गेट द सिंपलर वर्जन। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वी हैव बीन डिस्कसिंग, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 वाज आल्सो प्रीटी इजी। इसको हम क्या करेंगे? इसे हम छोटा कर देंगे। कैसे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के मेथड से हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 से। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एवरीथिंग विल बिकम 0, द ओनली लीनियर रिमाइंडर वुड बी देयर, so it will become a linear expression, 1 upon linear expression plus 1 upon linear expression, and then you can handle that, right? Same question, ये this was the last question we discussed, है ना? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऊपर आप देख रहे हो सेम एक्सप्रेशन है अल्फा और बीटा के फॉर्म में, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ लीनियर एक्सप्रेशन में, इसको भी रिड्यूस कर सकता हूँ लीनियर एक्सप्रेशन में, इसे भी रिड्यूस कर सकता हूँ लीनियर एक्सप्रेशन में। कैसे? 2 अल्फा बीटा वुड बी c/a, तो c/a क्या है? 1/2, तो ये 1 हो गया, 1 + 1, तो अगेन दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली सेम, तो इसको फिर हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, तो यू विल गेट लीनियर अल्फा अपॉन लीनियर बीटा प्लस लीनियर बीटा अपॉन लीनियर अल्फा, एंड देन यू वुड बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग, राइट? सो यहाँ से आज क्लास शुरू करनी है ना?
मैंने आप लोगों को हार्डर आइडेंटिटीज क्लास में नोटेशन के बारे में बताया था ना, समेशन का नोटेशन क्या होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके के नोटेशंस की बात की थी। कौन-कौन से 3 नोटेशंस की बात की थी? एक सिंपल सिग्मा, एक जिसमें यहाँ पे कुछ r इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पे लिखा रहता है n, हम इसे कहते हैं tr। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन इन r है और r की वैल्यू हम 1 से n तक चेंज कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? दिस वुड बी इक्वल टू t1 प्लस t2 कहाँ तक जाएगा? tn तक। तो ये सिंपल समेशन है, नॉर्मल समेशन है। तो जब भी आपको सिग्मा दिखे, r इज इक्वल टू 1 से n दिखे, टी आर दिखे, r चेंज हो सकता है, i हो सकता है, k हो सकता है, l हो सकता है, बट वॉट एवर दैट लेटर इज, वो रिप्रेजेंट करेगा दिस समेशन, है ना। और अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है सिग्मा a या सिग्मा ए बी, तो इट्स अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, इट्स अ सिमेट्रिक समेशन, इट्स अ, तो सिग्मा ए का मतलब क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी, अगर 3 वेरिएबल है और 4 वेरिएबल तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब का सम। और इसका मतलब क्या है? जितने भी पेयर पॉसिबल हैं उस पेयर के प्रोडक्ट का सम। और तो ये अगर लेट से 4 हैं तो क्या हो जाएगा? इसका समेशन क्या होगा? अगर 4 लेटर्स हैं ए बी सी डी, तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी, कितने टर्म्स में? 6। सिग्मा ए बी का मतलब समझ में आता है, सिग्मा ए बी सी का मतलब समझ में आता है। तीसरा समेशन मैंने क्या कहा था? साइक्लिक। साइक्लिक में क्या करेंगे? अगर 4 लेटर्स हैं तो ए बी सी डी, अगर पेयर वाइज आना है तो क्या करूंगा मैं? सिग्मा ए बी का मतलब क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ओनली 4 टर्म्स। अगर ये सिमेट्रिक होता तो 6 टर्म्स होते, और अगर साइक्लिक है तो सिर्फ कितने होंगे? 4 टर्म्स होंगे। तो ये समेशंस पता है सबको? कोई दिक्कत? अभी हम तीनों समेशंस को एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं, सो गेट फ्रेंडली विद दीज सिंबल्स, ओके। ओके, नाउ कमिंग टू दिस प्रॉब्लम। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके 2 रूट्स हैं अगर अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, नो प्रॉब्लम, राइट। और अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, और 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस, सो यू नोटिस दैट डिनोमिनेटर में हमेशा ए रहेगा एंड ऑल्टरनेट माइनस प्लस एंड द कोफिशिएंट विल बी शिफ्टेड, राइट। और अगर इसी चीज को मैं 4 डिग्री पे ले जाऊं, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0, तो और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या रूट्स हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सिग्मा अल्फा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा? सी बाई ए, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या होगा? माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा वुड बी ई बाई ए। सिंपल, 5 डिग्री में यू कैन गो विद द सेम लॉजिक, राइट। तो ये बेसिक सी बात पता है, ओके। तो अगर ये आपके पास दे रखा है 2x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एस नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। कंसिडर इट 5। सो बताओ सिग्मा अल्फा क्या होगा?
व्हाट इज सिग्मा अल्फा? क्या होगा? +1/2। और कोई आंसर? सिग्मा अल्फा क्या होगा? तो फिर क्या होगा आंसर? सो ओनली यू वर एबल टू लुक एट दैट कि एक्स क्यूब गायब है, एक्स क्यूब गायब है, तो बी जीरो है, तो सिग्मा अल्फा क्या होगा? सो वेन एवर यू सी देर इज नो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देन द sum of roots is when you are in 4 degree. When you are in 5 degree, when you don't see x to the power 4, so when you have n degree equation, and when you don't find any term with a degree n minus 1, it means sum of roots is 0. Okay. So sigma alpha is going to be 0. What about sigma alpha beta? -1/2 या +1/2? Why you guys are so confused? दो different answers क्यों आ रहे हैं? +1/2 और -1/2? -1/2 क्यों? क्योंकि वो होता है C/A। वो क्या होता है? और C नेगेटिव है, तो -1/2 वुड बी द आंसर। एंड व्हाट अबाउट अल्फा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा? 1/2 और -1/2? -1/2 माइनस, एंड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट? -5/2 और +5/2? हम्म? अरे भैया तुम लोग के हाथ में कलम है, इतना कंफ्यूजन है तो लिख लो ना कलम से, है? अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है, हाथ उठाना पड़ता है। -5/2 क्यों? क्योंकि E/A है। क्या है? E/A है। तो यहाँ पे तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो, जब पॉलिनोमियल 2 डिग्री का था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो x टू द पावर 2 था, टोटल टर्म्स कितने थे? 3। तो कहानी स्टार्ट कैसे हो रही है? सेकेंड टर्म से माइनस। तो जब क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री है, तो लास्ट टर्म क्या होगा? C/A। क्यूबिक है तो -D/A। 4 डिग्री है तो E/A। 5 डिग्री है तो माइनस। तो जब इवन को इक्वेशन है, इवन डिग्री इक्वेशन है, तो लास्ट टर्म वाला जो प्रोडक्ट होता है वो एज इट इज साइन रह जाता है, एज इट इज साइन रह जाता है कांस्टेंट टर्म का। ठीक है, ऐसे भी ध्यान दे सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? ओके, हाउ टू हैंडल दिस? सिग्मा 1/अल्फा का मतलब क्या है? प्लीज पुट योर फोन ऑन म्यूट। सिग्मा 1/अल्फा का मतलब क्या है? सो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1 बाई डेल्टा। अब क्या करें? कितने लोग इसको बहुत क्विकली देख पाए? इसको क्विकली देखना सीखो ना। डिनोमिनेटर में क्या है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मिसिंग क्या है? बीटा गामा डेल्टा। यहाँ क्या मिसिंग है? अल्फा गामा डेल्टा। यहाँ क्या मिसिंग है? अल्फा बीटा डेल्टा। यहाँ क्या मिसिंग है? अल्फा बीटा गामा। तो ट्रिपलेट्स प्रोडक्ट इज मिसिंग, तो डाल दो सब में, तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? ट्रिपलेट्स। अब सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या है? सो सिग्मा अल्फा इज -B/A, सिग्मा अल्फा बीटा इज C/A, एंड सिग्मा अल्फा बीटा इज -D/A। डी क्या है? तो -D/A क्या हो जाएगा? -1/2 माइनस, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? माइनस, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस। सो द आंसर वुड बी 1/5। ठीक है, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट द सी पार्ट? सी पार्ट को कैसे हैंडल करेंगे? सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। इसको कैसे हैंडल करें? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर?
what is alpha plus beta plus gamma plus delta whole square? Answer this expansion. What is a plus b plus c plus d whole square? Okay, what is a plus b whole square? And what is a plus b plus c whole square? A square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. What would be a plus b plus c plus d whole square? A square plus b square plus c square plus d square plus twice of ab plus bc plus cd plus da and then बीच वाला ab plus ac plus ad plus bc plus bd plus cd है कि नहीं? ऐसे आपके फ्लैंक्स बनने शुरू होंगे. लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक्सपेंशन करके दिखाऊं? समझ में आ गया ये बात? सो दिस वुड बी इक्वल टू सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा. ये बात कितने को समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ठीक है. सो व्हाट वुड बी द आंसर? सिग्मा अल्फा स्क्वायर तो 0 होगा, 0 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा अल्फा बीटा क्या होगा? पेयर वाइज है, सो प्लस होगा माइनस होगा? ओके, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. -1/2 और +1/2? -1/2. साइन विल रिमेन अनचेंज्ड. हाँ, सो माइनस. ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1. ठीक है, फेयर एनफ. आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए था. हमेशा आएगा पॉजिटिव आंसर. कॉम्प्लेक्स रूट्स में चेंजेस आ सकती है ना? ओके, व्हाट अबाउट सिग्मा अल्फा +1? जब तुम इस तरीके की चीजें देखते हो, सिग्मा अल्फा +1, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो? इट्स अ सिमेट्रिक समेशन. सो इफ इट इज अल्फा +1 देन द नेक्स्ट टर्म वुड बी बीटा +1, गामा +1, डेल्टा +1. तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा +4 प्लस 4. द आंसर वुड बी 4. क्यों? 0 है. ठीक है. नाउ दिस विल बिकम ट्रिकियर. दिस विल बिकम ट्रिकियर. तो इसमें क्या करने के तरीके हैं? इसको एक एक होता है कि पहले इसको अंदर ही करके लिखना शुरू कर दो, बट दैट कैन कम टू ओवर काउंटिंग या अंडर काउंटिंग हो सकती है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट राइट इट लाइक दिस, अल्फा +1 इंटू प्लस, पेयर वाइज है तो अल्फा +1 इंटू गामा +1 प्लस अल्फा +1 इंटू डेल्टा प्लस. तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे? 4c2. 4c2 का मतलब क्या होता है? बीटा +1 इंटू गामा +1 प्लस बीटा +1 कॉमा डेल्टा +1 प्लस गामा +1 इंटू डेल्टा +1. सिंस ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए खोल के दिखा रहा हूं, अदरवाइज सीधे भी लिख सकते थे. ठीक है. नाउ आपको ये दिख रहा होगा कि सब में एक +1 दिख रहा है, सब में एक +1 दिख रहा है. तो आप सीधे लिख सकते हो एक कहानी तो 6 हो जाएगी, एक कहानी हो जाएगी 6. कांस्टेंट हैंडल हो गया. अब तुम्हें अल्फा बीटा दिखेगा, अल्फा गामा दिखेगा, अल्फा डेल्टा दिखेगा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, और ये भी अकेला है, ये भी. तो ये कहेंगे सिग्मा अल्फा बीटा. अंडरस्टूड? ये एक्चुअली सिग्मा 1 है. तो सिग्मा 1 क्या बन गया? 6. क्यों? क्योंकि 6 टर्म्स हैं तो 1 6 बार ऐड हुआ. ठीक है. अब देखो यहां पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है यहां पे, और यहां पे आ रहा है अल्फा प्लस गामा, और यहां पे आ रहा है अल्फा प्लस डेल्टा. तो कितने अल्फा दिख रहे हैं? 3. सेम वे तुम देखोगे 3 बीटा दिखेंगे, 3 गामा दिखेंगे, 3 डेल्टा दिखेंगे. तो इसे आप क्या लिखोगे? 3 इंटू सिग्मा अल्फा. नाउ यू विल बी गोइंग टू अटैक दिस प्रॉब्लम. अब तो ये प्रॉब्लम आसान हो गया. लॉजिक समझ में आ रहा है? सो द स्ट्रैटेजी शुड बी कि जब भी आपके सामने सिमेट्रिक समेशन हो, थिंक इन टर्म्स ऑफ थ्रू एंड थ्रू कि क्या होने वाला है पूरी हुलिया. तो अल्फा बीटा में दिक्कत नहीं था,
1 में दिक्कत नहीं था क्योंकि ये इंडिविजुअल आ रहे थे, बट जो सम आ रहे थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस डेल्टा, पीपल कैन डू मिस्टेक देयर, पीपल कैन डू मिस्टेक देयर, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर? ओके, ये ए है, ये बी है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ पार्ट ए कैसे हैंडल करें, क्या दिख रहा है? So what you want to do, you want to multiply them and then get what, हाँ? अच्छा, तुम वो सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हो इसमें, लेकिन ये 3 है और कोई समेशन थोड़ी है इसमें। You can say it is sigma, it's a product of 1 plus alpha, it's a product, not a, ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ साइक्लिक समेशन, है ना? तो अब हमें इसको कैसे समझना चाहिए, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? एक हमारे अंदर का बंदा कह रहा है एक्सपैंड कर दो, एंड इट वुड बी हेल लॉट ऑफ टाइम टेकन। लेकिन आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ा जाता है? फैक्टर थ्योरम। क्यों पढ़ाया जाता है? आज के दिन के लिए, है ना? ये कह रहा है कि ये आपका इक्वेशन है, क्या है ये इक्वेशन? और कह रहा है इसके 3 रूट्स हैं, कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। So if I say, if I look into this polynomial, I can say x minus alpha is a factor. I can say x minus beta is a factor. I can say x minus gamma is a factor, right? So I can say x minus alpha into x minus beta into x minus gamma is a factor. What is the leading coefficient? 2. So can I say 2 into x minus alpha into x minus beta into x minus gamma is the, this thing can be factorized into that? फैक्टर थ्योरम से हम लोग फैक्टराइजेशन करना भी सीखते हैं। तो मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों सेम चीज है, राइट और रॉन्ग? इस बात को कितने लोग नहीं समझ पाए? सब लोग समझ गए? पक्का? मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस गामा। तो मैंने इस इक्वेशन को एज ए कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिख दिया। इफ आई पुट x is equal to 1, it would be 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma. Do we need 1 minus alpha into 1 minus beta? No, we don't need that. What we need? 1 plus alpha into 1 plus beta into 1 plus gamma. So instead of x, what should I put? Minus. If I put minus, it would become minus 1 minus alpha, minus 1 minus beta, minus 1 minus gamma. Minus common बाहर निकल के आएगा। तो what I can do, अब मैं इस कहानी को एज ए एक्सप्रेशंस देख रहा हूं। ये दो एक्सप्रेशंस, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, और मैं क्या फूड फीड कर रहा हूं? x इज इक्वल टू -1। सो इफ आई फीड x इज इक्वल टू -1, व्हाट आई विल गेट? 2 इंटू -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा। राइट और रॉन्ग? राइट साइड में क्या आएगा? 2 इंटू -1 का क्यूब, -4 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। सही बात है? ठीक है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड I get -2 into 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 plus, which is equal to -2, -4, ये cancel हो गया, -6. So I can say this is equal to 3, पक्का? Right or wrong? So it's a very sophisticated way to look at this problem. ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना है, जस्ट थोड़ी सी दिमाग एंड कैलकुलेशन मिनिमम, है ना? कुछ बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, कर लेंगे, बट वेस्ट ऑफ टाइम। सो मिटा दो। हाउ टू हैंडल बी पार्ट?
सो अब बेसिकली मैं इसको इस तरीके से देख सकता हूं कि इट इज -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। अभी बैलेंस नहीं हुआ है, एक माइनस चाहिए ना मुझे। एक्चुअली इसको मैं क्या किया हूँ, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा 1 प्लस गामा इंटू, और मैंने 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। टोटल माइनस ऑड है या इवन है? ऑड है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब ठीक है, सो बेसिकली द आंसर वुड बी इफ दिस इज एफ एक्स, इफ दिस इज एफ एक्स, इफ दिस इज एफ एक्स, द आंसर इज एफ ऑफ -1/2 इंटू एफ ऑफ 1/2। समझ में आया? अब मैंने वो भी नहीं लिखा लास्ट टाइम की तरह, वो भी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो थ्योरी हमारा फंडा क्लियर हो गया कि दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो अगर मैं एफ एक्स को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, लेकिन कोफिशिएंट भी लिखना पड़ेगा 2, तो मैंने इसलिए लिख दिया एफ एक्स बाई 2। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा को क्या लिख दिया, एफ एक्स बाई ए, एफ एक्स बाई 2, और फिर मैंने -1 +1 फीड इन कर दिया। व्हाट इज एफ एक्स, पुट, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये 3 हो जाएगा और ये 1 डालो, 2 4, 1 मिनट, 1 डालेंगे ना, 2 प्लस 4 हो गया, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, पक्का? तो वो 0 हो जाएगा आंसर। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा 1 माइनस गामा इंटू 1 प्लस गामा। इसको तो मैं एज इट इज छोड़ दिया। वो तो ठीक है, इफ यू हैवंट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, इसका आंसर 0 है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। मैंने वो इसलिए दिखाया, आप सीधे लिख सकते थे, बट क्वेश्चन ये नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा या इससे भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा। सो यू शुड नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेप। पहला क्वेश्चन तो मैंने बस तुम्हें वो थ्योरी समझाने के लिए दिया, सेकंड पार्ट में मैंने सीधे F1 यूज करना शुरू कर दिया, जस्ट टू द आइडिया इज क्लियर। चलो जल्दी से सॉल्व करो, देखो कितने सॉल्व कर पा रहे हो। ए बी सी डी, मैं इस पूरी कहानी को लिखूं तो इट इज एफ ऑफ -1/2 विथ माइनस साइन, राइट और रॉन्ग? इसके लिए कैसे, हाउ कैन यू मेक x प्लस अल्फा एज फैक्टर, द फैक्टर इज x माइनस अल्फा ना। इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस, अगर तुम एफ एक्स को लिखोगे तो लिखोगे 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस gamma. If you put 1, then it would be 1 minus alpha, 1 minus beta, 1 minus gamma. Here the question is 1 plus alpha. So you need to put -1. So when you put -1, तो ये हो गया f of -1. तो ये बन गया 2 इंटू -1 माइनस अल्फा -1 माइनस बीटा -1 माइनस गामा। अब तुम पूरी माइनस को लाओगे तो बाहर -2 आएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। सो द आंसर वुड बी माइनस ऑफ f -1/2, ठीक है। सो क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 +1/2। सो ये बन गया -2 +5 +1/2, बाहर माइनस है ना। सो क्या बन गया, 6 - 2 4/2 -2, ठीक है। द आंसर वुड बी -2, ठीक है। सो जस्ट अ मेयर कैलकुलेशंस, बट इन सब क्वेश्चंस में ना
प्लस माइनस की मिस्टेक्स बहुत होती है, तो जब भी इस तरीके के कैलकुलेशंस जाओ, कीप योरसेल्फ स्लो, कीप योरसेल्फ स्लो, डोंट ट्राई टू जंप। छोटी सी गलती करोगे प्लस माइनस की दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे सिस्टम 2 पे आ जाना है, सिस्टम 1 पे नहीं रहना है। सिस्टम 2 समझते हो ना? अटेंशन, यहां तीव्र मोड़ है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, तो क्या होता है ड्राइवर्स, तो वो ये एक्सीडेंट जोन्स होते हैं ये सब। ठीक है, तो व्हेन यू आर इनकाउंटरिंग एक्सीडेंट जोन, फोकस योरसेल्फ कि भैया स्टेप सिंपल लेना है। अंडरस्टूड? जैसे अभी देखो यहाँ पे माइनस छूटा, छूट सकता है, छूटेगा, आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो ऑप्शन जो गलत आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शंस भी उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि क्या क्या सिली मिस्टेक्स होंगे तो वो आंसर्स आएंगे। ठीक है, क्लियर? दिस इज मच सिंपलर, सो इट वुड बी f2 by 2, नो नीड टू टेक केयर ऑफ एनी माइनस। वाई? x माइनस अल्फा में मैं सीधे 2 डाल दिया x, है ना? सो इट वुड बी f2 by 2। f2 क्या होगा? 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्या बन गया? 16 प्लस 1 17 माइनस 10 7 बाई 2। यही होगा सबका? ठीक है ना? सही है? ठीक, नो कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, तो मतलब इन सब क्वेश्चन में फंडा जानने के बाद भी गलती मत कर देना। एक तो बहुत सारे लोग फंडा नहीं जान रहे होंगे, बट अगर तुम फंडा जान रहे हो तो गलती नहीं करना है ना? हाउ टू हैंडल सी? सी अभी क्या था? इट वुड बी f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस 1 बाई 4, है ना? यही हो जाएगा, अभी क्या था ना, माइनस बाहर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा इज सिंपल। 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा में तुम्हें -1 डालना है, -1 को टेक केयर करने के लिए एक और माइनस डालना पड़ेगा, और डिवाइड बाई टू तो 4। ठीक है, मतलब जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, लीडिंग कोफिशिएंट है, दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड। आंसर आ जाएगा, देख ले, माइनस डाल, f1 क्या है? 2 प्लस 3 -2, f -1 क्या है? -2 प्लस 1 -1 प्लस 5 प्लस 5 -1 4 प्लस। ठीक है, क्लियर? तुम लोग जल्दी कर रहे हो इसलिए गलत कर रहे हो। यू आर, यू देखो, यहां इस एक्सप्रेशन में आने में जल्दीबाजी कर रहे हो, इस एक्सप्रेशन में आओ फिर पुट करो। ठीक है, पहले ही मत पुट कर दो। फर्स्ट कम टू द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, है ना, एंड देन फीड इन कि भैया है क्या। अंडरस्टूड? सो ये चीज जानबूझ के तुम लोग को इरिटेट करने के लिए दी गई है। समटाइम्स द क्वेश्चन विल हैव नो लीडिंग, वन एज लीडिंग कोफिशिएंट, तो उसमें थोड़ा सा कम स्ट्रेस होगा, है ना? जैसे इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था, है ना? 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, अगेन माइनस का स्ट्रेस आ जाएगा, माइनस का स्ट्रेस आ जाएगा। अंडरस्टूड हो? अच्छा, हाउ टू हैंडल डी पार्ट, कैसे करोगे? तो इट वुड बिकम अल्फा -1 इंटू अल्फा -2। ठीक है, यही होगा, बीटा -1 इंटू बीटा -2, गामा -1 इंटू, अब क्या करें? मैं 1 माइनस अल्फा चाहता हूं या अल्फा -1 चाहता हूं? 1 माइनस अल्फा चाहता हूं, तो मैं इसको कर दूंगा 1 माइनस अल्फा और 2 माइनस अल्फा। आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन, वाई? दोनों का माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस बीटा 2 माइनस बीटा 1 माइनस गामा 2 माइनस गामा। अब ये हो जाएगा f1 बाई 2 इंटू f2 बाई 2। अब पुट करो, अब कैलकुलेशंस में जाओ। ठीक है,
अब मिस्टेक नहीं होगा। लॉजिक क्लियर हो गया? सो यू हैव टू कम टू दिस मैजिकल थिंग, एंड वंस दिस इज देयर, नाउ कैलकुलेशन मिस्टेक्स वुड बी मिनिमाइज्ड, है ना? अगर माइनस को टेक केयर करना है तो इसी में टेक केयर करो, ठीक है? जो भी चीज करना है इसी में करो, अलजेब्रा में करो, नंबर्स में मत लाओ। जितने भी बैलेंसिंग है, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, सब वो अलजेब्रा में करो, लेटर्स के साथ करो। नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो अब तुम निकाल दोगे। ये क्लास 8 के बच्चे से ही पूछोगे तो कि इसमें डालो वैल्यू निकाल दो, है ना? हाउ टू हैंडल ई पार्ट? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ होगा क्या? अगर तुम इसे अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा तो लिखना ही पड़ेगा, सो इट विल बिकम टू कॉम्प्लिकेटेड। आ जाएगा लेकिन इट वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हाउ टू हैंडल दिस? अरे यहाँ पे ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है, तुझे इवेंचुअली अल्फा चाहिए ना, तुझे बीटा चाहिए, गामा चाहिए, है ना? अच्छा, चलो, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो हम इसे फैक्टराइज करते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो इसे फैक्टराइज हम नहीं कर सकते जब हम रियल टर्म की दुनिया में हैं, बट इमेजिनरी टर्म की दुनिया में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1, एंड व्हाट इज माइनस 1? आई स्क्वायर। क्या होता है? आयोटा इज अंडर रूट माइनस 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और आयोटा टू द पावर 4 इज 1। So always remember this thing. Iota to the power 4k, iota to the power 4k will always be equal to 1. Iota to the power 4k plus 1 will always be equal to iota. Will always be equal to iota to the power 4k plus 2 minus 1. It will always be equal to, and iota to the power 4k plus 3 would be equal to minus iota. ये हमेशा ध्यान में रखना, this cycle should be kept always in mind when you are dealing with iota, right? तो अगर मैं पूछूं iota to the power 2003 क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ, कैसे पता? 4k प्लस 3, 4k प्लस 3। ओके, एक और चीज बताओ, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 विल बी इक्वल टू, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है? कि अगर आयोटा टू द पावर 4k प्लस आयोटा टू द पावर 4k प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4k प्लस 2 प्लस आयोटा टू द पावर 4k प्लस 3, अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा के ऊपर तो सम क्या होगा? 0। द सम विल ऑलवेज बी 0, राइट? बेसिक सी बात है, अलजेब्रा वही फॉलो होगा, बस ये बेसिक याद रखना, आयोटा इज नथिंग बट स्क्वायर रूट माइनस 1। तुम आगे जब 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ जीरो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स अ बिगर एंटिटी। तो जो भी रूल्स रियल नंबर्स के लिए वैलिड, जो भी रूल्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वैलिड होंगे वो रियल नंबर्स के लिए वैलिड बाय डिफॉल्ट होंगे। तो इसका मतलब है रियल नंबर्स में हम जितने भी रूल्स पढ़ रहे हैं वो सब जो अल्जेब्रिक रूल्स है वो यूज होंगे, ठीक है? कमिंग बैक, सो विल टेक अ सेपरेट क्लास फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो डोंट वरी, बट यहाँ पे हम आयोटा के बारे में सोच सकते हैं।
किसके बारे में सोच सकते हैं? आयोटा के बारे में। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? वन, एक मिनट, अल्फा प्लस आयोटा इंटू अल्फा, बीटा प्लस आयोटा इंटू, और गामा प्लस आयोटा, गामा माइनस आयोटा। ठीक है, वी आर कंफर्टेबल इन एक्स माइनस अल्फा फॉर्म। तो इसका मतलब है इसको मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा माइनस, अब देखो, इसको मैं लिखूंगा आयोटा माइनस अल्फा, और इसको मैं लिखूंगा माइनस आयोटा माइनस अल्फा। डू आई हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन और इट हैज बीन टेकन केयर? इट हैज बीन टेकन केयर। तो अब हो गया आयोटा माइनस बीटा इंटू माइनस आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा इंटू माइनस आयोटा माइनस गामा। ऑल थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ओके, ये और ये है क्या? एफ आयोटा ओवर टू, एफ आयोटा, एफ आयोटा ओवर टू। आप सोच रहे होगे कि ये क्या हो रहा है, यू विल सी इंटरेस्टिंग थिंग। एफ आयोटा ओवर टू, और ये क्या होगा? ओवर टू। अब द क्वेश्चन इज हाउ टू फीड इन, हाउ टू फाइंड एफ आयोटा। एफ आयोटा, टू इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, और ये क्या होगा? माइनस 5 आयोटा प्लस 1। सो द आंसर इज 1 माइनस 7 आयोटा। क्या है? अलजेब्रा विल बी, रियल पार्ट को रियल में रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी कहेंगे। ये दो डायमेंशन की तरह होती है, जैसे 4 ओवर 10 रन, 3 ओवर 20 रन, दोनों को जोड़ो तो 7 ओवर 30 रन। तो ओवर ओवर जुड़ेगा और रन रन जुड़ेगा, दो डायमेंशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 1 माइनस 7 आयोटा बाई 2। अब इसमें आ जाते हैं, अगर मैं माइनस आयोटा डालूंगा तो क्या बनेगा? 2 आयोटा क्यूब। ये बात समझ रहे हो? जस्ट अ सेक, -2 इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, एक मिनट, वन स्टेप वन एट ए टाइम। 2 इंटू माइनस आयोटा का क्यूब, सो -2 आयोटा क्यूब, राइट? एंड दिस बिकम्स प्लस 5 आयोटा प्लस 1। ओके, व्हाट इज आयोटा क्यूब? माइनस आयोटा, तो क्या बन जाएगा ये? प्लस 2 आयोटा, तो क्या बन गया? ठीक है, नाउ यू वुड सी अ फैंटास्टिक थिंग, द आंसर विल बी रियल नंबर। Even you were thinking in terms of iota, but the answer is real. Understood? तो ये क्या बन जाएगा? 1 minus iota square 49, which becomes 50 by 2. So the answer is 25. लॉजिक समझ में आया? तो you have to understand this nuances कि when you are not even thinking in terms of iota, तो जो बच्चा आयोटा नहीं सोच रहा होगा, मेहनत करके निकालेगा, उसका तो आंसर आएगा ना। उसका आंसर कुछ रियल ही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं, सारे कोफिशिएंट्स। और तुम आयोटा के बारे में सोच के रियल आंसर निकाल रहे हो। सो यू आर मेकिंग योर लाइफ इजियर थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस आइडिया। तो जब भी 1 प्लस आयोटा अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर, थिंक ऑफ आयोटा। आयोटा का अलजेब्रा बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया उतना ध्यान में रखोगे तो काफी हद तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को समझ रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? तो इस पे थोड़ा सा रिवाइज करना, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तेजी करने की वजह से गलती होती है, तुमने अभी ही देखा ना, राइट इन अ सिंपल वे एंड थिंग्स वुड बी फाइन। अब इसे कैसे हैंडल करें?
सो लॉट ऑफ एफर्ट है। किसे? समेशन से। फिर क्या करोगे? तो फिर समेशन से क्या होगा? इवेंचुअली तो यही करना पड़ेगा ना। तो नीचे 1 - अल्फा × 1 - बीटा × 1 - गामा, ऊपर जाएगा पेयर वाइज 1 - बीटा × 1 - गामा प्लस 1 - अल्फा × 1 - गामा प्लस 1 - बीटा × 1 - गामा, देन पेयर वाइज आ गया है। फिर क्या करोगे? सो अगेन आई विल इंट्रोड्यूस यू अ वेरी सिंपल वे टू हैंडल इट, बट इसके लिए मुझे थोड़ा सा दो चीज यूज करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि तुम लोग उस चीज से एक्सपोज हो कि नहीं। क्या तुम लोग लॉग से एक्सपोज हो? लॉग से एक्सपोज हो? थोड़ा बहुत पढ़ा है ना? विल टेक अनदर क्लास फॉर लॉग, डोंट वरी, बट मैं बेसिक सा बता देता हूँ लॉग के बारे में। और तुम लोग डिफरेंशिएशन से एक्सपोज हो? बेसिक डिफरेंशिएशन से। तो बस छोटी सी रूल्स यूज करेंगे उसके, है ना? हम ये तो जानते हैं कि ये जो भी एफ एक्स है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये तो हम लोग सब जानते हैं, राइट? ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट में मैंने चीजों को लिख दिया। लॉग क्या होता है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूं 2⁴ क्या होगा, तो आप क्या आंसर लिखते हो? 16। मैं पूछता हूं 5⁻⁻1 क्या होगा, तो क्या लिखते हो? 1/5। मैं पूछूं 3⁻⁻2 तो क्या लिखोगे? 1/9। ये एक्सपोनेंट सब लोग जानते हो? ओके। अगर मैं लिखूं 2⁻x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर मैं लिखूं 5⁻x इज 1/25, तो x की वैल्यू क्या होगी? और 3⁻x इज 27, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये कोई दूसरा चीज तो नहीं है, बेसिक सा बात है। यहां पे मैंने फॉरवर्ड थिंकिंग किया, यहां पे मैंने रिवर्स थिंकिंग किया। दिस वॉज वॉट इज कॉल्ड लॉग। दिस इज वॉट वी कॉल लॉग। इसे कहते हैं लॉग बेस टू 8, लॉग बेस 5 1/25, लॉग बेस 3 27। इन सबके जो बेस है वो लॉग के भी बेस है। जो फाइनल आंसर आ रहा है उसका हम लॉग निकालते हैं। और इसका आंसर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? -2। इसका आंसर क्या होगा? 3। तो अगर मैं कहूं लॉग बेस ए बी का मतलब क्या होता है? ए पे मैं कितना पावर दूं, ए पे मैं कितना पावर दूं कि बी आ जाए। और लेट से आंसर इज सी, तो इसका मतलब है a⁻c इक्वल्स टू बी। ये बात समझते हो? पक्का? तो लॉग की बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। ये बात पता है? लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज सम ऑफ द लॉग्स। लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज सम ऑफ द लॉग्स। ये पढ़ा है? पता है? इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये जो भी आंसर है, लेट से दिस इज x, लेट से द आंसर इज x। m पे मैं कितना पावर दूं कि a भी आ जाए, तो बेसिकली तुम कह रहे हो x। तो इस पूरी इक्वेशन को तुम क्या लिख रहे हो? m⁻x इज इक्वल टू ए बी। राइट और रॉन्ग? इसे कह रहे हो y। तो इसका मतलब m⁻y इज इक्वल टू a। इसे क्या कह रहे हो? m⁻z इज इक्वल टू b। हाउ कैन आई गेट ab when I multiply them? m⁻y plus z is equal to, power gets added. So what can I say? m⁻x is equal to m⁻y plus z. तो पावर्स ऐड हो रहे हैं इन एक्सपोनेंट, इसी को उल्टा कर दो तो लॉग के फॉर्म में कह सकते हो लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज लॉग ऑफ सम। लॉजिक समझ में आया? क्योंकि पहले इक्वेशन में क्या है? x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, और ये भी तो यही है।
So this is how you can prove this idea. It's just कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स पावर ऐड हो जाता है, उसको उल्टा करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. अंडरस्टूड? रिवर्स थिंकिंग. तो आप ये एस्पेक्ट जानते हो कि लॉग ऑफ अ प्रोडक्ट इज सम ऑफ लॉग्स. क्लियर? पहला चीज, लॉग का बेसिक डेफिनेशन आप लोग जानते हो. तीसरी चीज, आप लोग कितनी चीजों की डिफरेंशिएशन देख चुके हो? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सबके डिफरेंशिएशन देख चुके होगे. साइन एक्स कॉस एक्स के बता दिया गया होगा. अभी कुछ हुआ नहीं है तुमको डिफरेंशिएशन का, तुम्हें डी भी नहीं पता है, मुझे पता है, बट समहाउ तुमको रिजल्ट्स पता है कुछ कुछ, है ना? एक्स टू द पावर एन को डिफरेंशिएट करना जानते हो. एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएट करना जानते हो? ए टू द पावर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करता है? हाँ, ओके. जैसे e टू द पावर x है, e जानते हो क्या होता है? e इज अ ऑयलर नंबर जो इरेशनल नंबर है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो e टू द पावर x ही रहेगा. ठीक है? और अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x करूं, a टू द पावर x तो रहेगा ही, साथ में log a आ जाता है, साथ में log a आ जाता है. ठीक है? ये भी नहीं जानते हो? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अभी बस ऐसे नॉलेज याद रखो, बस नॉलेज रखो, दो चीज की नॉलेज रखो. log ABC is log A plus log B plus log C. When I don't mention the base, it means I'm taking natural log, जो usually क्या होता है? E. ठीक है? जिसे ln भी लिखते हैं, जिसे ln भी लिखते हैं. ठीक है? ओके. दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x. ठीक है? ध्यान रहेगा ये बात. अगर log ऑफ अ फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, बेस e है, बेस क्या है? e, तो आंसर क्या होगा? 1 बाई एक्स. इस दो बात को ध्यान में रखो. जब मैं log की क्लास लूंगा और तो log के बारे में काफी डिटेल में चर्चा करूंगा, और अगर मुझे डिफरेंशिएशन की क्लास लेनी होगी तो उसमें भी मैं थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है. तो अभी फॉर अ टाइमिंग एज ए रिजल्ट याद कर लो कि ln x, ध्यान रखना, log में बेस इंपॉर्टेंट है. तो किसी भी रैंडम log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स नहीं होता है. log विथ बेस e का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है. सेम वे किसी रैंडम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e टू द पावर x का e टू द पावर x नहीं होता है. e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है. ठीक है? ओके. अब ये जो भी कहानी है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू एफ एक्स. राइट और रॉन्ग? आई कैन टेक log बोथ साइड. आई कैन टेक, तो मैं log जब भी लूंगा नेचुरल log लूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करने में कोई कचरा कुचड़ी नहीं चाहिए. ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? log of product is sum, so it would be log 2 plus log x minus alpha plus log x minus beta plus log x minus gamma. राइट रॉन्ग? बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन है इसका. log x के आगे जो भी चीज है वो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट से तो घबराने की बात ही नहीं है. कांस्टेंट से घबराने की बात नहीं है. अब मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने वाला हूं. दोनों साइड को, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स. लेकिन यहां पे एफ एक्स है, यहां पे क्या है? एफ एक्स है. तो जो भी है अपॉन तो आएगा ही, लेकिन जो भी है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स. क्या बन जाएगा? प्राइम का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ द फंक्शन. ठीक है? एफ प्राइम एक्स अपॉन एफ एक्स. तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? ये आएगा. ठीक है? आसान आइडिया, डोंट वरी, जस्ट रिमेंबर इट एज एन इन्फॉर्मेशन. जब तुम लॉ की क्लास लगोगे तुम्हें लगेगा एट द सेम टाइम, जब भी इस तरीके के सवाल होगी, दैट यूरेका मोमेंट वुड बी गिवन टू यू. और सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, तुम इसको बड़ी जल्दी करेंगे. बाकी सब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एंड दे वुड बी लॉस्ट इन दैट.
कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। log x माइनस ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस अल्फा। और x माइनस अल्फा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर, तो वो 1 होगा तो टेंशन नहीं है। 2x होता तो 2 लिख देता, 3x होता तो 3 लिख देता। अब देखो हो गया प्यारा सा एक्सप्रेशन आ गया, जिसे हम खोज रहे थे वो आ गया हमारे पास, जिसे हम खोज रहे थे वो आ गया हमारे पास। इसी को तो खोज रहे थे, इसी की तलाश थी ना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए? इसमें 1 डालूंगा, f प्राइम 1 अपॉन f1, सो f प्राइम 1 अपॉन f1 वुड बी द आंसर, राइट और रॉन्ग? राइट। f प्राइम क्या होगा? fx क्या है तुम्हारा? fx क्या है? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, राइट। सो f प्राइम x क्या होगा, जल्दी से बताओ? 6x स्क्वायर प्लस 6x, बस। ठीक है, तो इस ये हो गया 6 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया? 2 प्लस 3 5 माइनस 4 1, सो द आंसर इज 12। सो द सो जब भी तुमको, अब देखो दो फंडा तुमको ध्यान में रखना है, जब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर, थिंक ऑफ आयोटा। एंड व्हेन यू आर सीइंग 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट को एज ए सम दिख रहा है रेसिप्रोकल करके, कंटिन्यूड प्रोडक्ट को एज ए रेसिप्रोकल करके सम दिख रहा है, तो यू हैव टू थिंक ऑफ लॉग एंड डिफरेंशिएशन, लॉग एंड डिफरेंशिएशन। अंडरस्टूड? log is a fantastic chapter topic and you would love it once I start exposing you to log। इससे आसान तुमको कोई टॉपिक ही नहीं मिलेगा। वो बस है कि इट्स जस्ट लाइक कि जिस बच्चे ने एडिशन सीखा है उसको सब्ट्रैक्शन से डर लगता है, जिस बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसे डिवीजन से डर लगता है, जिस बच्चे ने मल्टीप्लिकेशन सीखा है उसे फैक्टराइजेशन से डर लगता है ना? वाई? रिवर्स थिंकिंग है। मैथ्स में रिवर्स थिंकिंग प्लेज अ मैजिकल रोल। फॉरवर्ड गाड़ी चलाना आसान है, बैकवर्ड चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जब आ जाती है तो आ जाती है। जैसे अगर तुमको वो मिलता है क्या कहते हैं उसे, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि उल्टे जाओ, जैसे इस बच्चे को मैं बोलता कि उल्टे जाओ, तो गिरता जा पड़ता जाता है ना। लेकिन उसके लिए फिर अगर ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेगा तो उल्टा चला जाएगा, सीढ़ी से भी उतर जाएगा, लेकिन पहली बार उतरेगा तो सर फोड़ लेगा। तो बस वो ट्रेनिंग चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है टू गेट मास्टर्ड ओवर द रिवर्स थिंकिंग। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? ओके, अब मैं तुमको एक बहुत ही अमेजिंग सा एक आइडिया देने वाला हूं, और जब उसके सवाल तुम देखोगे तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट टाइप थिंग। इस चीज की जो मैं बात करने वाला हूं इसे कहते हैं न्यूटन पावर सम। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन पावर सम। न्यूटन ने इसको सबसे पहले दिया था एंड इट्स अ वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो मैं फर्स्ट रिजल्ट लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसके रूट्स कौन कौन है? सो ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट से सब लोग अग्री करते हो? क्या ये सही रिजल्ट है? सही रिजल्ट है ना? सही है? यू गाइस अग्री विद इट? ओके, what about this? Do you agree with this result? If I say prove this, would you be able to prove it? Do you agree with this? जल्दी से प्रूव करो।
ठीक है, इक्वेशन ही प्रूफ करना है ना, ए से डिवाइड कर दो, ए डिस्टर्ब कर रहा है तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2c बाई ए। बी बाई को पहचानते हो, क्या होता है बी बाई ए, माइनस सम ऑफ रूट्स, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सही बात है। एंड व्हाट इज सी बाई ए, अल्फा बीटा। क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ सर सही है ये स्टेटमेंट। सो यू अग्री विद दिस राइट, यू अग्री विद द सेकंड रिजल्ट, लॉजिक समझ रहे हो, यू अग्री विद दिस। अगर तुम्हें हार्डर आइडेंटिटीज की क्लास थी तो उससे भी तुम प्रूफ कर सकते थे, कैसे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। याद है हमने प्रूफ किया था 4 डिग्री 5 डिग्री सबको, तुम लोग भूल जाते हो क्या, रिवाइज नहीं करते हो, ओके। सो यू अग्री विद द बोथ द रिजल्ट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। डू यू अग्री विद दिस रिजल्ट, डू यू अग्री विद दिस रिजल्ट। ठीक, लॉजिक समझ में आ रहा है। अरे बच्चों ये तो दिख रहा है ना तुमको, ये तो दिख रहा है ना सबको, भाई अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, और अगर अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, and then you can go with hundreds of degrees, alpha to the power 100 plus beta to the power 100 plus b into alpha to the power 99 plus beta to the power 99 plus c into alpha to the power 98 plus beta to the power 98, right, this is called न्यूटन पावर सम। और आप ये बात देखे होंगे कि सब में क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट, इन सबको तुम ऐसे लिख सकते हो। किसको नहीं समझ में आया था रिजल्ट, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या बन जाएगा अल्फा, अब हो गया पक्का, ओके। सो एक सीक्वेंस तुम्हें दिख रहा है, ओके। अगर मैं n1 को कहूं अल्फा प्लस बीटा, n2 को कहूं अल्फा स्क्वायर प्लस, n3 को क्या कहूंगा, और nk को क्या कहूंगा, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेन यू हैव अ quadratic equation you can say a into n1 plus b is equal to 0, this is the first result, a n1 plus b is equal to 0. The second result is a n1 n a n2 plus b n1 plus 2c plus 2c equals to 0, लॉजिक समझ में आ रहा है। एंड देन आई कैन से a n3 plus b n2 plus c n1 is equal to, और उसके बाद तो नीचे प्रूफ करना बहुत आसान है, यू कैन कंटिन्यू द साइकिल, ठीक है, क्लियर, ओके। विल टेक द सेम आइडिया फॉर 3 डिग्री। सो इफ आई से
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. So Newton is saying an1 plus b is equal to 0. True or false? अब रूट्स कौन कौन है? तो मैं क्या कह सकता हूं? a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस b वुड बी इक्वल टू 0. Would you agree if Newton says an2 plus bn1 plus 2c equals to 0? प्रूफ करके देख रहे हैं या समझ गए? प्रूफ कर सकते हो? कैसे प्रूफ करोगे? यू विल पुट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा. पहले तो ए से छुटकी पालो, है ना, दिखा देता हूं. ए से डिवाइड कर दिया तो ठीक है. सो ये बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. ये बन गया माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर. और ये बन गया प्लस 2 सिग्मा अल्फा बीटा. हो गया? सो वी एग्री विद दिस, राइट और रॉन्ग? ठीक है. an3 प्लस bn2 प्लस cn1 प्लस 3d. डू यू एग्री विद दिस? सेम. I can make it a alpha cube plus b alpha square plus c alpha plus d, a beta cube plus b beta square plus c beta plus d, or a gamma square, and then I'll get this. I will add them, I'll get this. Right and wrong? नहीं समझ में आया? कितने लोग नहीं समझ पाए ये बात? So you agree that a alpha cube plus b alpha square plus c alpha plus d equal to 0? Same way a beta cube के लिए, same way a gamma cube के लिए. इन सबको ऐड करोगे, an3 bn2 cn1 3d. अब इसी को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन गेट an टू द पावर 4, an4. So the fourth result would be an to the an4 bn3 cn2 dn1 and 0. तुम ये देख रहे हो कि इससे पहले ये ध्यान रखना पड़ रहा है और उसके बाद ध्यान देने की जरूरत नहीं है. लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 2 डिग्री पे तुम्हें इस दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ा था, उसके बाद ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी. और तुम देख रहे हो B2C 3D के बाद आप सीधे आ गया है. तो जैसे 3 डिग्री है, 3 डिग्री है तो फोर्थ से कहानी एकदम स्ट्रेट हो गई. तो अगर मैं लिखूं an100 bn99 cn98 प्लस dn97 इक्वल्स टू 0 वुड बी द ट्रू स्टेटमेंट. प्रूफ करना भी आसान है. तो तुम ये देख रहे हो कि इससे नीचे प्रूफ करना आसान है, इससे ऊपर प्रूफ करने में अलजेब्रा की मदद लेनी पड़ रही है. ये जो बॉर्डर है इसको भी प्रूफ करना आसान है, सिंपली ऐड, पुट द वैल्यू एंड ऐड, है ना. बट इससे ऊपर में हमें मेहनत करना पड़ रहा है. तो इससे नीचे वाली प्रूफ तो तुम लोग सब जानते हो. इससे ऊपर वाली प्रूफ में 4 डिग्री तक तो तुम लोग हैंडल कर लोगे. 5 डिग्री के लिए ये ट्रू है, लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए तुमको और सोफिस्टिकेटेड मैथ्स चाहिए. उसको प्रूफ करने के लिए और सोफिस्टिकेटेड अलजेब्रा स्किल्स, बाइनोमियल स्किल्स, ये सब चाहिए. तो हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे कि दिस इज वैलिड फॉर 4 डिग्री के लिए भी कर लेते हैं, है ना. समझ में आ गया ये रिजल्ट? ओके, लेट्स गो टू द फोर्थ रिजल्ट. अब इस पे आते हैं. ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0. कितने रूट्स होंगे इसके? अल्फा बीटा गामा डेल्टा. एनके का मतलब क्या है? अल्फा टू द पावर के, बीटा टू द पावर के, गामा टू द पावर के, डेल्टा टू द पावर के.
दैट इज व्हाई वी कॉल इट न्यूटन पावर सम। ठीक है, क्लियर? पहला रिजल्ट आप लोग सबको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ए एन वन प्लस बी इक्वल्स टू 0। ऑल थ्री। ओके, द सेकेंड वन वुड बी, मीट मी आफ्टर द क्लास, द सेकेंड वे वुड बी बी एन वन plus 2c equals to 0. It's simple to prove. It's simple to prove. Why? You will say this is, again कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा a square plus b square plus c square plus d square, ये हो जाएगा 2 sigma ab, और ये हो जाएगा minus of a plus b plus c plus d का whole square. You would say okay, that's working. That's working. दिक्कत आएगी इसको प्रूव करने में, बट अभी मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। दिक्कत आएगी इसको प्रूव करने में, an3 bn2 cn1 plus 3d equals to 0, the most difficult one to prove, लेकिन मैं इसको अभी दिखाऊंगा आपको। और फोर्थ के बाद से आपको प्रूफ करना के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। an to the power 4 bn3 cn2 dn1 plus 4e प्लस, ये आप समझते हो, आप सीधे पुट करो, ऐड करो, यू विल गेट दिस। तो इससे ऊपर वाली चीजों को प्रूफ करना मुश्किल है, इससे नीचे वाली चीजें पैटर्न विल फॉलो, सो नथिंग वरी। एग्जाम में ध्यान दो, ज्यादा पावर आएंगे तो डर लगेगा, लेकिन ज्यादा पावर हैंडल करना आसान है। प्रॉब्लम यहां पे होगी, 1 और 2 भी हैंडल करना आता है, यहां पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, राइट, अंडरस्टूड, आइडिया समझ रहे हो? अच्छा, आई विल जस्ट प्रूव थर्ड, आई विल जस्ट प्रूव थर्ड फॉर यू। थर्ड क्या स्टेटमेंट है? थर्ड स्टेटमेंट है ए एन थ्री प्लस बी एन टू प्लस सी एन वन प्लस 3d इक्वल्स टू 0, है ना? ये हमें प्रूव करना है। देखो, जैसे ये हो गया, ठीक है, अब जैसे मैं 5 डिग्री पे जाऊंगा तो अगेन क्यूबिक और 4 डिग्री वाले एक्सप्रेशन प्रूफ करना मुश्किल होगा। ठीक है, बट ये ट्रू है सबके लिए। 100 डिग्री का भी अगर इक्वेशन है ना, तो सब ट्रू है। प्रूफ करने के लिए तुम्हें सोफिस्टिकेटेड मैथ्स की आवश्यकता है। यहां तक का चीज तुम अपने बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से सीख हैंडल कर सकते हो, लेकिन आगे की चीजों को प्रूफ करने के लिए यू नीड, बट यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस रिजल्ट्स। तो इसका मतलब है कि तुम इसे रिजल्ट को हमेशा ध्यान में रखो। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन पावर सम। सीक्वेंस में आएगा ए एन वन प्लस बी, ए एन टू प्लस बी एन वन प्लस 2c, ये सबके लिए ट्रू है, नो मैटर विच डिग्री। और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद प्रूफ करना आसान है, जैसे 3 डिग्री के लिए थर्ड के बाद प्रूफ करना आसान है, 4 डिग्री के लिए 4 के बाद आसान है, 4 के बाद आसान है, 5 डिग्री के लिए 5 और 5 के नीचे आसान है, लेकिन 3 4 में फंस जाओगे। 1 2 तो प्रूफ कर दोगे, 3 4 में फंस जाओगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि तुम फंस जा रहे हो, इसका मतलब वो गलत है। यू कैन ऑलवेज अप्लाई द रिजल्ट। ठीक है, तो एक होता है रिजल्ट को जानना और एक होता है रिजल्ट को प्रूव करना। तो हो सकता है कुछ रिजल्ट्स को तुम प्रूव ना कर सको, बट यू कैन एक्चुअली अप्लाई देम, यू कैन एक्चुअली अप्लाई देम, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आएगा तो आपका नॉलेज टेस्ट करेगा, ना कि उसको प्रूव करने को देगा। उसको प्रूव करने के लिए हम लोग को अभी और मैच्योर होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बायनॉमियल्स एंड ऑल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब में। ओके, अब इसे कैसे प्रूव करें? n3 का मतलब क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। और n2 का मतलब क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तुम देख रहे हो 4 वेरिएबल्स हैं। और फिर n1 का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन है ना? इसको प्रूफ करने के लिए वी कैन गो सम इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, उस पे जाने से पहले मैं बता देता हूं, एबीसीडी को भी तुम पहचानते हो कैसे? माइनस बी बाई ए सम, सी बाई ए इज पेयर, डी बाई ए इज माइनस डी बाई ए इज ट्रिपलेट्स। ओके, so instead of proving this, I will try to prove first
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा टू द पावर क्यूब टू द पावर, डू वी नो हाउ टू हैंडल अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब? डू वी नो हाउ टू हैंडल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब? व्हाट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, पेयर वाइज सम, है ना? तो सिंस अगर हम वो जानते हैं तो हम थोड़े देर के लिए इसको एक सेम एंटिटी मान सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं दिस वुड बी इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा प्लस डेल्टा का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 3 इंटू बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ये बात कितने लोग समझ गए? सब लोग समझ गए ये बात? मैंने इसे x मान लिया, तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स का होल क्यूब? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस एक्स, बीटा प्लस एक्स। ठीक है, अंडरस्टूड? अब ये है अल्फा क्यूब, ये है बीटा क्यूब, इससे क्या निकल के आएगा? गामा क्यूब डेल्टा क्यूब। अच्छा, क्या इसको मैं n1 का होल क्यूब लिख सकता हूं? लेफ्ट हैंड साइड को मैं n1 का होल क्यूब लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब है। ओके, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहां से क्या निकल के आएगा? गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, उसको मैं n3 लिख सकता हूं? उसको मैं n3 लिख सकता हूं? ठीक है, इसमें कुछ और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? 3 गामा डेल्टा इंटू गामा प्लस डेल्टा, राइट और रॉन्ग? ओके, लुक हियर, ये जो एक्सप्रेशन है 3 बाहर रखो। अल्फा प्लस गामा को मैं क्या लिख सकता हूं? n1 माइनस गामा प्लस डेल्टा, ट्रू और फॉल्स? अल्फा प्लस बीटा को मैं लिख सकता हूं n1 माइनस गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज n1, राइट और रॉन्ग? इंटू n माइनस वन इंटू बीटा इंटू n माइनस वन इंटू डेल्टा, ट्रू? समझ में आया नहीं समझ में आया? एन सॉरी, n माइनस अल्फा, ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया? मैंने इन तीनों को इस फॉर्म में लिख दिया, n1 माइनस गामा प्लस डेल्टा, n1 माइनस बीटा, n1 माइनस अल्फा। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू फॉर द सेक कि तुम्हारी यकीन आ जाए इस फॉर्मूले पे। ठीक है, और इसको अगर अप्रिशिएट कर पा रहे होगे तो तुम्हें बहुत सारे टेक्निक से भी अवेयरनेस हो चुका है, राइट और रॉन्ग? देखो कितने सोफिस्टिकेटली चीजें यूज हो रही है। अब देखो, यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? ठीक, यहां पे मैंने n1 का क्यूब लिख दिया, यहां पे मैंने n3 को छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे मैंने 3 गामा डेल्टा इंटू n1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दिया। कितने लोग ये बात समझ गए? ठीक है, तो मैं, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं पूरा खेल कोशिश कर रहा हूं n1 के टर्म में लाने को। क्यों लाने को कोशिश कर रहा हूं? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? n1 का क्यूब है। ठीक है, ओके, प्लस, अच्छा ये देखो, ये x माइनस अल्फा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी के फॉर्म में है क्या? इट्स लाइक अ क्यूबिक इक्वेशन इन n1 whose roots are alpha, beta and gamma plus delta. It's like a cubic equation in n1 whose roots are alpha, beta और gamma plus delta. और इसको एक्सपैंड करना सबसे आसान है, रूट्स पता है, सो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस कंप्लीट प्रोडक्ट, मतलब पेयर वाइज प्रोडक्ट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट। तो मैं इस पूरी कहानी को लिख सकता हूं n1 क्यूब माइनस सम, सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, व्हाट इज दैट? n1।
n1 स्क्वायर, ठीक है। लॉजिक सब दिख रहा है? नहीं समझ में आया? अभी होगा, अभी यही गलती करता है, तो कैंसिल आउट करेगा, आगे की चीजें भूलेगा। कैंसिल आउट तो लास्ट में हो ही जाएगा ना। पेयर वाइज सम, पेयर वाइज, और प्लस के साथ होगा पेयर वाइज सम। अच्छा, पेयर वाइज देखो क्या होगा, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, एंड अल्फा बीटा। कितने आए? 5, एक मिसिंग है। कौन मिसिंग है? अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा। क्या मिसिंग है? गामा डेल्टा मिसिंग है ना? गामा डेल्टा मिसिंग होना जरूरी था, तभी तो टेक केयर करते। ठीक है, तो मैं इस पूरी कहानी को लिखने वाला हूं सिग्मा अल्फा बीटा माइनस, ये ब्रैकेट में है, गामा डेल्टा इनटू n1। राइट और रॉन्ग? और लास्ट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, माइनस प्लस माइनस, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, नाउ इधर है n1 क्यूब, डोंट वरी अबाउट इट। इधर है n3, डोंट वरी अबाउट इट। यहां पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। n1 इंटू 3 गामा डेल्टा, ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर, 3 बाहर रह जाएगा, गामा डेल्टा कैंसिल हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? सो आई कैन गेट rid ऑफ दिस फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। राइट और रॉन्ग? तो ये पार्ट रह गया, बचा क्या? -3 गामा डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा। राइट? राइट और रॉन्ग? नहीं नहीं, डोंट वरी, अब सब सब कैंसिल होगा, बस देख लो। +3 इंटू n1 क्यूब माइनस n1 क्यूब। आई एम जस्ट टेकिंग दिस पेन टू प्रूव, शो द प्रूफ कि तुम्हारा ट्रस्ट बने इस रिजल्ट से। ठीक है, मैं सीधे बोल देता नहीं यार ये सही है। ठीक है, अब देखो क्या है, सिग्मा ए बी इंटू n1, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा। इसको देखो और इसको देखो, क्या ये ट्रिपलेट के सम्स हैं? ये और ये 3 टाइम्स ट्रिपलेट के सम्स हैं, पक्का? तो मैं देखो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख रहा हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं n1 क्यूब n3 प्लस 3 सिग्मा ए बी n1 -3 ए दिस एंड दिस सेम है, मतलब ट्रिपलेट्स, -3 इंटू सिग्मा अल्फा बीटा गामा। सही बात है गलत बात है? समझ गए? दिस इज अल्फा बीटा गामा, दिस इज अल्फा बीटा डेल्टा, दिस इज गामा अल्फा डेल्टा, दिस इज गामा, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स, ऑल पॉसिबल ट्रिपलेट्स। आगे, अब थोड़ी सी मेहनत है और काम हो गया। थोड़ी सी नहीं, बहुत थोड़ी सी। देखो कैसे, ये n1 क्यूब है, ठीक है, n3 है, हमें प्रूफ क्या करना है? an3 प्लस bn2 प्लस cn1 प्लस 3d इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ करना है। देखो अच्छा खासा चीज प्रूव हो गया है। कैसे? यहां पे मैं an1 क्यूब डाल रहा हूं, a डाल दिया, तो ये बन गया an3, ये बन गया an3। ये देखो क्या बनेगा, ये सिग्मा ए बी क्या होता है? c बाई ए, तो ये बन जाएगा +3 c n1 +3 c n1, और ये क्या बन जाएगा? ये होगा -d बाई ए। सो प्लस, कितनी चीज मिल गई मुझे? an3 मिल गई और 3d मिल गई, bn2, और तो n2 नहीं है तो n2 को तो लाना ही पड़ेगा ना। अब देखो कैसे आएगा n2,
समझ में आई नहीं समझ में आई? N2 कैसे लाएंगे, ये क्वेश्चन है ना, अभी देखो आ जाएगा कैसे। C के साथ तुम्हें N1 चाहिए था, तो यहां से 2CN1 निकलेगा यहां से, तो यहां से मैं पूरी कहानी को लिखूंगा AN1³ AN3 प्लस CN1 प्लस 3D, इसको अनटच छोड़ दिया और इसको मैं लिख दिया 2CN1 2C, ठीक है। अब क्या होगा, I can bring this whole story, I can bring this whole story on the right hand side, right or wrong? तो ये क्या बन जाएगा AN3 प्लस CN1 प्लस 3D, इसको तो छोड़ ही दो एज इट इज, हमें 2CN1 माइनस AN1³ को हैंडल करना है, राइट और रॉन्ग? देखो हैंडल हो चुका है, गौर से देखो, नहीं देख पाए, अभी दिखाता हूं। अच्छा मैं सिर्फ इस पे पार्ट कर रहा हूं, सिर्फ इस पार्ट को मुझे प्रूफ करना है कि दिस पार्ट इज इक्वल टू BN2, यही प्रूफ करना है ना, दिस पार्ट इज इक्वल टू BN2। अब देखो क्या हो रहा है, N1 कॉमन हुआ, 2C N1 का, ठीक है। अब देखो जस्ट अ सेक, घबराओ नहीं, इसको लिखो -N1 × N1² -2C, अब दिख रहा है कहां पे है, एक जस्ट अ सेक कहां पे, N1 कॉमन है, हाँ हाँ कुछ गायब हुआ है तो भैया वो ले आओ, क्योंकि उसको रहना जरूरी नहीं तो बाद में गलती होगी, ठीक है ठीक है। अब तुम लोग ए से ही घबरा रहे हो ना, मैं भी ए से रिमूव करना चाह रहा हूं, क्योंकि सी यहाँ पे अकेला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करूंगा मैं, ए बाहर निकालूंगा। अच्छा पहले ए को बाहर निकालने से पहले बताओ N1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, विच इज -B/A, विच इज B/A, विच इज ए को B/A को अंदर गया, समझ आ गया, और ये 2C/A, हाँ नहीं नहीं सही है, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB सिग्मा AB, व्हाट इज A प्लस B प्लस C प्लस D का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस D² माइनस 2 सिग्मा AB, इसी को तो खोज रहे थे। See, this is such a laborious proof, but if you have the patience to go through this, and if you have the patience to follow it, and if you have the patience to understand all the techniques we have used, इसका मतलब है you are through and through. You are through and through. But I can assure you कि इसके रिजल्ट सीधे डायरेक्टली यूज करने वाले सवाल आएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस फॉर टू प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस कराऊं या एक दो क्वेश्चंस करा दूं, दिखा, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लो, ताकि ताकि समझ में आ जाए कि भैया कौन सा जानवर था जिसको हम लोग देख रहे थे, है ना। सिर्फ फंडे से समझ में नहीं आता है, कुछ सवाल भी। देखो इस तरीके के सवाल आते हैं, एक इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन दे रखा है आपको, और आपको बता रखा है कि पी के इज अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, और आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p9 माइनस 9p7 अपॉन p8। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर बताना है आपको। क्या है क्वेश्चन,
यू हैव बीन गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा उसके रूट हैं, आपको बताना है ट्वाइस ऑफ अल्फा टू द पावर 9 प्लस बीटा टू द पावर 9 माइनस 9 टाइम्स अल्फा टू द पावर 7 प्लस बीटा टू द पावर 7 अपॉन अल्फा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 की वैल्यू क्या होगी? इसको टैकल करने के लिए क्या करना है? ए पी 9 क्या होता है? ए पी 9 प्लस बी पी 8 प्लस सी पी 7 इक्वल्स टू, समझे? तो अब क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या है? 2p9, बी की वैल्यू क्या है? -5p8, सी की वैल्यू क्या है? -9p7 इक्वल्स टू, सो 2p9 -9p7 अपॉन p8 इक्वल्स टू इज इक्वल टू 5। तो ये सवाल अगर आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो नहीं हिला पाओगे, है ना? या उस तरीके से हिला सकते हो जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि अल्फा डाल दिया फिर उसके बाद पार कर दिया, बट यू विल बी प्रूविंग द सेम रिजल्ट, यू विल बी प्रूविंग द सेम रिजल्ट। ठीक है, जैसे एक और सवाल दिखाऊं, एक और सवाल कराऊं? चलो देखो, मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन है, हाँ हाँ आ सकते हैं। देख, इट्स मैथ्स इज नॉट अबाउट कि कैसे सवाल आएंगे, मैथ्स इज अबाउट कितने फ्रेमवर्क्स हमारे पास हैं, तुम उस फ्रेमवर्क्स को कैसे यूज कर सकते हो व्हेनेवर यू आर इनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम। और जो एग्जामिनर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं वो यही सब चीज तो देख रहे होते हैं ना कि बच्चे को ये पता है कि नहीं पता है। लेट से ये तुम्हारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है और तुम्हें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब और अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस गामा टू द पावर 4। चलो इसकी वैल्यूज निकालनी तो कैसे निकालोगे? सो यू विल सिंपली से, लेट से आई विल कॉल दिस एज n1, तुमसे पूछा गया है n2, तुमसे पूछा गया है, तो पहले तुम लिखोगे an1 प्लस b इज इक्वल टू, so n1 is minus b by a. What is b? 3/4. अच्छा, a n2 प्लस b n1 ऑलरेडी निकाल लिए हो, प्लस c इज इक्वल टू 0. What is a? 4. 4 n2. What is b? -3. So -9/4. What is c? अच्छा एक मिनट, मैंने सही फॉर्मूला यूज किया गलत फॉर्मूला यूज किया? 2c होगा, क्या होगा? 2c प्लस 10। तो इस तरीके के सवाल आते हैं, है ना? तो अभी इसमें और इंटरेस्टिंग सवाल सब होंगे। अच्छा, कभी कभी ये भी होगा कि सिर्फ सिर्फ अल्फा, ये ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। कैसे दिखाता हूं। 4 अल्फा टू द पावर 100, ठीक है, -3 बीटा टू द पावर 100 प्लस √2 गामा टू द पावर 100। इस तरीके के भी क्वेश्चंस की वैल्यू निकालने आ सकते हैं। अभी तो तुम सिर्फ देख रहे हो 1 1 वाले वाले कोफिशिएंट्स ना, तो ये भी आ सकते हैं। तो अभी न्यूटन पावर सम को लेकर हम नेक्स्ट क्लास और लेंगे, जिसमें थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे।